1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसे अंग्रेज कभी भुला नहीं सके थे। सावरकर ने 1906 में 1857 की क्रांति के ऊपर गहरा अध्ययन किया और उस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर। दरअसल पहले यह किताब मराठी में लिखी गई थी। इस पुस्तक को पढ़कर बहुत सारे युवा क्रांतिवीरों को प्रेरणा मिली। दरअसल यह किताब उस वक्त युवाओं के लिए गीता से कम नहीं थी। अंग्रेजों ने इस किताब को अपने कब्जे में लेने के कई प्रयास किए। सावरकर ने इस किताब को मराठी से अंग्रेजी में अनुवादित किया और उसे हॉलैंड से प्रकाशित किया। भारत में इस पुस्तक के प्रकाशन और वितरण पे पाबंदी लगाई गई थी। हॉलैंड में भी अंग्रेजों ने इस किताब को प्रकाशन से पूर्व ही कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सावरकर ने इस किताब की कॉपीज को कई अन्य देशों में भेज दिया था। इसी किताब की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सावरकर जी से प्रभावित हुए थे। सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस का मार्गदर्शन किया था। अब इन सारी चीजों की वजह से सावरकर अंग्रेजों को खटकने लगे थे। वीर सावरकर की काबिलियत देखकर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की जिम्मेदारी भी सावरकर को दे दी। सावरकर के मन में एक ही चीज चलती थी, किसी भी तरह भारतीय युवाओं को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करना, ताकि वक्त आने पर भारतीय अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। इसकी तैयारी के लिए सावरकर ने अपने दो साथियों को रशिया भेजा था, जहां उन्होंने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया। सावरकर को भारत के प्राचीन इतिहास का ज्ञान भी था और उसके प्रति आदर भी। सावरकर हमेशा विदेश से गन पिस्तौल भारत भेजा करते थे, ताकि भारतीय जवान इसका इस्तेमाल करना सीखे। सावरकर राम और रामायण को भारतीय संस्कृति का आत्मा मानते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस के एक और सदस्य थे, जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। वो सावरकर के सहकारी थे और वीर सावरकर की तरह ही अंग्रेजों को भारत से निकाल देना चाहते थे। जुलाई 1909 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मार दी, लेकिन इसके बाद मदनलाल ढींगरा को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।